गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रवीण राय। आज मैं DED सेकेंड सेमेस्टर को पेपर 6 जिसका नाम है थ्योरेटिक्स का यूनिट 4.5 डेवलपिंग टीचिंग लर्निंग एड्स फॉर फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन को पढ़ाऊंगा। इसका हिंदी अर्थ है सुविधाजनक संप्रेषण के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास। इस शिक्षण बिंदु के तहत मैं आप लोग को यह बतलाऊंगा कि किस प्रकार से एक शिक्षक या स्पीच थेरेपिस्ट अर्थात वाणी चिकित्सक छात्र को कक्षा या प्रशिक्षण कक्ष में लगातार ध्यान केंद्रित करने हेतु या जो विषय या जो बिंदु बताए जा रहे हैं उसको दीर्घकालिक करने हेतु या स्मरण में रखने हेतु किन किन शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करता है या TLM का प्रयोग करता है। ठीक है, तो सुविधाजनक संप्रेषण के लिए बच्चों में वाणी एवं भाषा विकास हेतु शिक्षक एवं वाणी चिकित्सक विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करते हैं जिससे वाक विकारग्रस्त बच्चे में भाषाई कौशल तथा संप्रेषण कौशल का विकास किया जा सके। यह शिक्षण अधिगम सामग्री निम्नलिखित है। इसमें पहला है स्पीच किट, दूसरा है फ्लैश कार्ड, तीसरा है उच्चारण पुस्तिका अर्थात आर्टिकुलेशन बुक, और चौथा है अभ्यास पुस्तिका अर्थात वर्क बुक, पांचवा है भाषा पुस्तिका अर्थात लैंग्वेज बुक और छठा है संप्रेषण पट अर्थात कम्युनिकेशन बोर्ड। तो अब तक के प्रस्तुतिकरण के दौरान मैं आप लोग को यह बतलाया कि जो शिक्षक है और वाणी चिकित्सक है अर्थात स्पीच थेरेपिस्ट है, यह विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करते हैं अर्थात TLM का निर्माण करते हैं। और यह TLM बच्चे के कौन से बच्चे जो वाक विकारग्रस्त होते हैं अर्थात जिनमें वाणी में त्रुटि पाई जाती है, ऐसे बच्चे के भाषा कौशल और संप्रेषण कौशल के विकास के लिए जो है इन जो है सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है या इनका विकास किया जाता है। जिसमें था स्पीच किट, स्पीच किट के बारे में आप लोग को हम अवगत कराए थे। फ्लैश कार्ड, आप लोग जानते हैं फ्लैश कार्ड क्या है। उच्चारण पुस्तिका, उच्चारण पुस्तिका को आगे भी हम बतलाएंगे लेकिन अभी के लिए बस इतना जानिए कि ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें उच्चारण संबंधी क्रियाकलाप कराए जाते हैं या क्रियाकलाप संबंधी जो चर्चाएं होती हैं। अगला है अभ्यास पुस्तिका, इसमें जो तथ्य शिक्षक बच्चे के सामने पढ़ाता है उसको लगातार अभ्यास में लाता है इस अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से। आगे है भाषा पुस्तिका, इसमें लैंग्वेज संबंधी जानकारी होती है, भाषा संबंधी जानकारी दी जाती है और संप्रेषण पट में संप्रेषण संबंधी प्रतीक या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को मैं बतलाऊंगा स्पीच किट। तो स्पीच किट का वह प्रकार है जिसमें वाक विकारग्रस्त बच्चों की वाणी शिक्षा एवं वाणी चिकित्सा कार्यक्रम को संचालित करने हेतु विभिन्न प्रकार के वाणी प्रोत्साहक सामग्री को रखा जाता है। इसको चित्र रूप में निम्नवत समझा जा सकता है। स्पीच किट में सीटी, बांसुरी, गिलास, पाइप, रुमाल, डिटाल, रुई, थर्माकोल के दाने, बॉल, सॉफ्ट टॉफ़ी, बबल्स, गुब्बारा पाउडर, मोमबत्ती, माचिस, चम्मच, शहद, ब्रश, धागा इत्यादि को रखा जाता है। कोरोना वायरस के कारण स्कूल बंद होने से पहले मैं आप लोग को स्पीच किट के बारे में जानकारी दिया था। स्पीच किट जैसा कि चित्र में दिखाया गया है सेम ऐसा ही होता है और इसमें हम लोग जो सामग्रियां जिसमें सीटी है, ठीक है, बांसुरी, गिलास, पाइप, रुमाल, डिटाल, रुई, थर्माकोल के दाने, बॉल, सॉफ्ट कॉफ़ी, बबल्स, गुब्बारा पाउडर, मोमबत्ती, माचिस, चम्मच, शहद, ब्रश, धागा इत्यादि को रखते हैं और इसका प्रयोग हम लोग वाणी का जो प्रशिक्षण देते हैं उस दौरान करते हैं। जैसे सीटी हुआ, बांसुरी, ठीक है, और आपका थर्माकोल के दाने और बबल्स, गुब्बारा, मोमबत्ती, इनका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो इनका प्रयोग बच्चे के
जो श्वास में टूटन होती है, अर्थात बोलते दौरान एक ही सेंटेंस को बोलते दौरान जब बच्चे द्वारा 5-6 बार ब्रेक किया जाता है या शब्द को भी बोलते दौरान ब्रेक किया जाता है, तो उस ब्रेक में सुधार के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अर्थात बच्चे की जो श्वसन है उस पर नियंत्रण हेतु हम लोग इनका जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार शहद हुआ, शहद का प्रयोग आप लोग को हम बताएं कि जो हमारा हार्ड पैलेट होता है वहाँ हम शहद को चम्मच से टच करते हैं और बच्चे द्वारा शहद को जीवा से टच करने हेतु जब जीवा को ऊपर ले जाया जाता है हार्ड पैलेट के पास, तो जीवा का अभ्यास ऊपर ले जाने की तरफ का होता है। ठीक है। तो बच्चे को ऐसा प्रॉब्लम होती है कि जीवा को ऊपर नहीं ले जा पा रहा है, तो हम लोग शहद का निर्माण करते हैं, शहद और चम्मच का जो है वो प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो जितनी सामग्रियाँ हैं उसका अलग अलग प्रयोग है। ठीक है। और उन प्रयोग हम लोग करते हैं बच्चे को स्पीच का ट्रेनिंग देते समय या स्पीच का प्रशिक्षण देते दौरान। तो स्पीच किट क्या है? तो ऐसी सामग्री जिनको हम लोग स्पीच देते दौरान, बच्चे को स्पीच का ट्रेनिंग देते दौरान प्रयोग करते हैं, उनको एक प्लास्टिक के बक्स में रखा जाता है और उसी बक्स को हम लोग स्पीच किट के नाम से जानते हैं। कुछ लोग आप लोग में से बनाए भी थे स्पीच किट, तो सेम ऐसा ही स्पीच किट की संरचना होती है। ठीक है। आगे है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड के माध्यम से वाक्य विकारग्रस्त बच्चे के शब्दकोश में वृद्धि किया जाता है। फ्लैश कार्ड में प्रयुक्त चित्र आकर्षक एवं बच्चे के परिवेश से संबंधित होता है। फ्लैश कार्ड 6x6 के आकार का होता है। इसे निम्नलिखित चित्र के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। जो नीचे फ्लैश कार्ड का चित्र दिखलाया गया है, इसमें जो है वाक्य विकारग्रस्त बच्चे को शिक्षक या वाणी चिकित्सक द्वारा ड अक्षर को पढ़ाया जा रहा है। ड अक्षर को पढ़ाते दौरान डमरू के चित्र से बच्चे को रुचि पैदा की जाती है, अर्थात जो बच्चे को पहले से ही डमरू की ध्वनि बतलाई जाती है, डमरू से उसको अवगत कराया जाता है, पहले से ही वो जानता है, परिवेश से ही जानता है, उसके अगल बगल के परिवेश में ये बतलाया जाता है कि ये डमरू है और वो डमरू शब्द को सुनता भी है। तो जब भी वो डमरू को देखेगा तो ड के प्रति या ड को बोलने के प्रति उसको आकर्षण होगा या फिर वो स्वतः प्रेरित होगा कि डमरू का उच्चारण करें, भले ही उसमें त्रुटि होगी। तो हम लोग जब डमरू के उच्चारण हेतु बच्चे द्वारा स्वतः प्रेरित हुआ जाता है तो हम लोग बच्चे को इस अक्षर से परिचित कराते हैं और जो अलग से ड लिखा गया है इससे बच्चे को समझाया जाता है कि ये जो अलग से ड है वो ड सिंबल डमरू है और इसको प्रारंभ भी ड से ही करते हैं। अदर तरीके से भी फ्लैश कार्ड निर्माण किए जाते हैं, जैसे कि यदि किसी ऐसी सामग्री जिसको हम लोग वास्तविक रूप में प्रयोग नहीं किया सकते या वास्तविक रूप में क्लासरूम में नहीं लाया जा सकता, तो ऐसी सामग्रियों के लिए भी हम लोग फ्लैश कार्ड का निर्माण करते हैं। जैसे हम यदि राष्ट्रपति भवन पढ़ा रहे हैं या संसद भवन पढ़ा रहे हैं तो संसद भवन को वास्तविक TLM के रूप में हम लोग नहीं ला सकते, तो या तो मॉडल के रूप में या फ्लैश कार्ड के रूप में हम लोग संसद भवन को बच्चे को दिखलाते हैं और इसे बताते हैं कि ये राष्ट्रपति भवन है या ये संसद भवन है। इसी प्रकार की जितनी भी विषय है, जितने भी बिंदु हैं जिसको हम लोग वास्तविक रूप में नहीं प्रयोग कर सकते या नहीं ला सकते हैं क्लासरूम में या जो है वाणी प्रशिक्षण कक्ष में, तो हम लोग उसे जो है फ्लैश कार्ड के माध्यम से पढ़ाते हैं। ये फ्लैश कार्ड की आकृति लगभग 6x6 इंच की होती है, अर्थात 6 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा होता है और जो है ये आकर्षक होना चाहिए और परिवेश से संबंधित अर्थात जिस परिवेश में बच्चा रह रहा है उससे संबंधित ही वस्तुएं होनी चाहिए। अर्थात जब भी हम लोग ज्ञान देंगे तो पहले उससे संबंधित तथ्यों से बच्चे को अवगत होना आवश्यक है। जैसे हम लोग डमरू पढ़ा रहे हैं, डमरू का फ्लैश कार्ड यूज कर रहे हैं, तो यह सोच के कर रहे हैं कि वो इससे परिचित है, इसे जानता है डमरू को, ताकि वो स्वतः इसके बारे में बोले, इसके बारे में वो या पढ़ने के प्रति या इसके बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के प्रति स्वतः उसमें जो है प्रेरणा हो, स्वतः वो प्रेरित हो इसको बोलने हेतु। अगला है उच्चारण पुस्तिका, आर्टिकुलेशन बुक। उच्चारण पुस्तिका में सभी स्वर एवं व्यंजनों को शब्द रूप देकर ऐसे शब्दों का चयन किया जाता है जिससे में वे शब्द के प्रथम, मध्य और अंत में आए। अर्थात मान लीजिए क व्यंजन का हम लोग उच्चारण पुस्तिका में उच्चारण करवा रहे हैं, तो हमें यह ध्यान देना है कि
ऐसे शब्द का चयन करना है जिसमें क प्रारंभ में हो, क मध्य में हो और क लास्ट में हो। जैसे यहाँ कबूतर है, कबूतर में हम देख रहे हैं क कहाँ है, प्रारंभ में है। वहीं लकड़ी में क कहाँ है, मध्य में है। और मेढक में क अंत में है। तो हम ऐसे शब्दों का चयन करते हैं और इसके बाद उच्चारण पुस्तिका के माध्यम से बच्चे को इन शब्दों का उच्चारण कराते हैं। जैसे यदि उसका क डिफेक्टेड है, क बोलने में त्रुटि हो रही है, तो बच्चे को हम लोग कबूतर का उच्चारण करवाते हैं। कबूतर या ऐसे शब्द का ही चयन करेंगे जो लगातार जिसमें क पहले हो। इसके बाद जब क पहले का उच्चारण कर पा रहा है तो फिर क मध्य के बारे में देखा जाता है कि क मध्य का उच्चारण कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जब क मध्य का भी उच्चारण कर लेता है तो क आखिरी में आता है। जैसे मेढक या ढोलक, ऐसे शब्दों का उच्चारण कराया जाता है जो क लास्ट में हो। और उच्चारण यदि प्रॉपर रूप से कर पा रहा है तो हम ये मानते हैं कि अब बच्चे को क वर्ग के उच्चारण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक इसी प्रकार ख के लिए भी है। खरगोश, यहाँ भी ख प्रारंभ में है। ओखली, यहाँ भी ख मध्य में है। और बत्तख में ख लास्ट में। ऐसे ही शब्दों का चयन किया जाता है और एक एक करके बच्चे को बाई हो सकता है कबूतर के साथ कबूतर का चित्र हो, लकड़ी का चित्र हो, मेढक का चित्र हो, अर्थात चित्र भी लगाया जाता है और बच्चे को आसानी से उच्चारण पुस्तिका के माध्यम से उच्चारण भी करवाया जाता है। ठीक है, आगे है अभ्यास पुस्तिका, वर्कबुक। अभ्यास पुस्तिका विभिन्न क्रियाओं से संबंधित चित्रों को लगाकर बच्चे से वाणी शिक्षा से संबंधित अभ्यास करवाए जाते हैं। इसमें बोलना, हंसना इत्यादि को भी शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त अभ्यास पुस्तिका में शब्दों का विच्छेद एवं शब्द निर्माण की विधि के अभ्यास भी होते हैं। जैसे कमल, कमल। इसमें क्या है, तो अभ्यास पुस्तिका में हम लोग बच्चे से लगातार अभ्यास करवाते हैं। अभ्यास करवाने से पहले हम लोग शब्दों का विच्छेद करते हैं। जैसे यहाँ कमल है तो पहले हम लोग कमल के उच्चारण करने से पहले हम लोग पहले क का उच्चारण करवाएंगे। ठीक है, अलग रूप में क का, फिर म का और फिर ल का, तीनों का अलग अलग उच्चारण करवा के फिर लास्ट में एक वाक्य, एक जो है शब्द का निर्माण होता है और उस शब्द का उच्चारण करवाएंगे कमल। ठीक है, वैसे ही ये कमल आसान शब्द है, सरल है, इसको आसानी से कराया जा सकता है। लेकिन जब एक कठिन शब्द त्यौहार की हम बात करते हैं तब हम कैसे उच्चारण करवाएंगे, तो त्यौहार का उच्चारण करवाने से पहले हम लोग त का उच्चारण करवाते हैं। त, फिर य और ह, फिर र, यानी जो चारों अक्षरों से मिलके बना है, इन चारों अक्षरों का हम लोग पहले उच्चारण करवाते हैं। इसके बाद त, यानी ऐसा उच्चारण कराएंगे जिसमें ऐसा लगे कि त अल्प है, त आधा है। फिर य का हम लोग उच्चारण करवाएंगे और फिर हा का और फिर र का, यानी अलग अलग फिर चारों का उच्चारण करवा के और लास्ट में चारों को एकजुट करते हुए यहाँ त्योहार शब्द का उच्चारण करवाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभ्यास पुस्तिका में शब्दों का विच्छेद दिया होता है और उन शब्दों से मिला के जो शब्द बनते हैं, यानी उन अक्षरों से शब्दों का विच्छेद अक्षर में किया जाएगा, अक्षर का फिर उसकी मात्रा में, और फिर मात्रा के बाद जो अक्षर जो शब्द बनते हैं उस शब्द का निर्माण की प्रक्रिया भी बच्चे को बतलाई जाती है। किसमें, अभ्यास पुस्तिका में। और इसके माध्यम से बच्चे से लगातार अभ्यास करवाया जाता है। अगला है भाषा पुस्तिका। ठीक है, यानी लैंग्वेज बुक। भाषा पुस्तिका के माध्यम से बच्चों के भाषा कौशल का विकास किया जाता है। ठीक है, भाषा कौशल के दोनों रूपों, अभिग्रहण भाषा कौशल तथा अभिव्यक्त भाषा कौशल को विभिन्न संबंधित चित्रों के माध्यम से शब्द निर्माण, वाक्य निर्माण, इसके अर्थ इत्यादि को समझाने एवं अभिव्यक्त करने पर बल दिया जाता है। ठीक है, जब मैं आप लोग को भाषा को पढ़ा रहा था तो उसमें बतलाया कि भाषा कौशल जो है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, जिसमें एक बतलाया था अभिग्रहणशील भाषा कौशल और दूसरा था अभिव्यक्तशील भाषा कौशल। जब हम अभिग्रहणशील भाषा कौशल की बात कर रहे थे तो उसमें ये बतलाया कि आप लोग को इस भाषा कौशल के माध्यम से हम लोग भाषा को समझते हैं, भाषा को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने समझना और ग्रहण करना किस में आता है, अभिग्रहणशील में। और उससे जब हम लोग अपने शब्दों का रूप दे देते हैं, यानी अपने अनुसार जब उसको बोलते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं भाषा को अभिव्यक्त करने का कौशल। ठीक है, तो अभिग्रहण कौशल को भी सिखलाते हैं। अभिग्रहण कौशल अर्थात जो सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, जो सामने वाला बोल रहा है उसमें किस किस कर्ता कौन है, कर्म कौन है, क्रिया कैसे प्रयुक्त की जाती है, इन सब चीज़ों को हम लोग बतलाते हैं कि ये सब ऐसे बन के एक सेंटेंस बना है। और बच्चे को
जो बोला गया सेंटेंस है, वाक्य है, उसके बारे में समझ विकसित कराते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर समझ विकसित करने के बाद ऐसा प्रयास किया जाता है कि बच्चे में बोलने के प्रति उत्सुकता हो और वो शुद्ध बोले। ठीक है, यानी उन जो नए शब्द को जाना है, जिनके बारे में वो अवगत हुआ है, उन शब्दों का प्रयोग वो अपने शब्द में करे, अर्थात बोलने हेतु करे। उससे हम लोग कहते हैं अभिव्यक्त कौशल। तो इन दोनों कौशल का प्रयोग किस में किया जाता है? तो भाषा पुस्तिका के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, और जिसमें हम बतलाए थे कि हम लोग इस माध्यम से कई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें था कि कहानी विधि का हम लोग प्रयोग करते थे, अभ्यास विधि का प्रयोग करते थे, या फिर देखो और कहो विधि का प्रयोग करते थे। तो इसका प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं अभ्यास पुस्तिका में, और इसके माध्यम से बच्चे से एक भाषा को पूर्ण रूप से बोलने, सुनने और समझने हेतु समझाया बतलाया जाता है, और उसकी भाषा कौशल का विकास कराया जाता है। ठीक है, इसमें दिया भी आगे शब्द निर्माण करना, वाक्य निर्माण करना तथा इसके अर्थ इत्यादि को समझाने का प्रयास कराया जाता है या समझाया जाता है। अगला है श्यामपट्ट पट्ट कम्युनिकेशन बोर्ड। श्यामपट्ट पट्ट वाक विकारग्रस्त बच्चे की आवश्यकता के अनुसार छोटा एवं हल्का बनाया जाता है, जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। इस बोर्ड पर सेवार्थी के आवश्यकता अनुसार विभिन्न चिन्हों, संकेतों, प्रतीकों इत्यादि को दर्शाया जाता है, जिससे सेवार्थी के देखभाल करने वाले को दिखाकर अपने विचारों एवं भावनाओं को व्यक्त कर सके। संप्रेषण पट्ट को चित्रवत निम्नलिखित रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। नीचे आप देख रहे हैं दिखलाया गया है श्यामपट्ट जो संप्रेषण पट्ट है। इस संप्रेषण पट्ट में विभिन्न प्रकार के चिन्ह और संकेतों का प्रयोग किया गया है, जिससे प्रतिबंधित के लिए है, आगे बढ़ने के लिए है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यदि कन्फ्यूजन हो रहा है तो बच्चे द्वारा किस प्रतीक के द्वारा उसको बतलाया जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के माध्यम से। ठीक है, यानी मुड़ने के लिए चिन्ह, हर प्रकार के अलग अलग जो है प्रतीक या चिन्हों का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, और ये बच्चे की आवश्यकता अनुसार होता है, उसकी जो कैपेसिटी है उसके अनुसार इस संप्रेषण पट्ट का निर्माण किया जाता है, जिसमें विभिन्न आकृतियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार के इसमें विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि बच्चे को आसानी हो समझने में और दूसरे को अपनी बातें समझाने में। ठीक है, तो श्यामपट्ट पट्ट क्या होता है? एक सामान्य जैसा ये संप्रेषण पट्ट क्या होता है? तो एक सामान्य जैसे पट्ट होता है, उसी प्रकार से संप्रेषण पट्ट भी होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रतीकों, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और बच्चे द्वारा भी इन्हीं प्रतीकों, चिन्हों का प्रयोग दूसरे के समक्ष किया जाता है। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को यह बतलाया कि सुविधाजनक संप्रेषण के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास शिक्षक और स्पीच थेरेपिस्ट या वाणी प्रशिक्षक किस प्रकार से करता है, या कौन कौन से जो है शिक्षण अधिगम सामग्री हैं जिसका बच्चे को प्रशिक्षण देते दौरान या शिक्षण देते दौरान प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पहला था स्पीच किट। ठीक है, फ्लैश कार्ड था, उच्चारण पुस्तिका थी, अभ्यास पुस्तिका थी, और भाषा पुस्तिका और संप्रेषण पट्ट था। और ये जो 6 शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ थी, इनको बच्चे की आयु के अनुसार, उनके शब्द भंडार के अनुसार या उसकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सब सेम रहता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि जो चारों या 6 जो TLM है या शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ हैं, इनका प्रयोग बच्चे की आयु के अनुसार, बच्चे के शब्दकोश के अनुसार और बच्चे के मानसिक क्षमता के अनुसार किया जाता है। इसको अलग अलग रूपों में बच्चे को बतलाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को असाइनमेंट के तौर पर संप्रेषण सुविधा हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री को अपने शब्दों में स्पष्ट करके जल्द से जल्द ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, धन्यवाद।